Hi everyone, welcome to my channel Max Medicos. So today's topic is drug distribution. So in previous video I have discussed the transport of drug and the absorption. ठीक है, जब ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है किसमें एब्जॉर्ब होके एडमिनिस्ट्रेशन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वो कहाँ आ गई है ब्लड वेसल्स के अंदर आ चुकी है, तो इसका मतलब इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब वो ब्लड वेसल से कहाँ जाएगी, साइट साइट पर जाएगी। ऑर्गन साइट जो उसकी ऑर्गन है, वो जो साइट है जिसको वहां जहां तक जाना है उसको, वो वहां तक जाएगी। इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इट इज द डिलीवरी ऑफ ड्रग टू द टिश्यूज। मतलब हमने एब्जॉर्ब किया उसको और कहाँ तक पहुंचा दिया, टिश्यूज तक, जहां तक उसको जरूरत थी उस ड्रग को जाने की। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग इन ब्लड वेसल द फ्री ड्रग्स बाउंड टू प्रोटीन। दैट मीन्स कि जब वो ब्लड वेसल के अंदर आई, वो जो ड्रग है वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाउंड बाउंड हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और ड्रग कैसे कैसे बनाएगी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के साथ। जो एसिडिक ड्रग्स होती है वो एल्ब्यूमिन के साथ क्या बनाती है, एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होगी, उसके साथ बाउंड हो जाएगी। ठीक है, और जो बेसिक ड्रग्स होती है, बेसिक ड्रग्स बाउंड टू अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो एसिडिक किसके साथ बाउंड होगी ब्लड वेसल्स के अंदर, एल्ब्यूमिन के साथ। और जो बेसिक ड्रग्स हैं वो किसके साथ बाउंड होंगी, अल्फा वन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है, ड्रग किसके साथ बाउंड हो रही है, प्रोटीन्स के साथ। कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। ओके, ओनली फ्री ड्रग कैन गो टू द साइट ऑफ एक्शन। मतलब अब ये वाली जो ड्रग्स थी जो हमने बताई कि इनके साथ बाउंड हो गई है, जो बाउंड फॉर्म होगी उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन। ठीक है, नो एक्शन। सिर्फ जो फ्री फॉर्म होती है वही जाती है कहाँ पे, साइट ऑफ एक्शन पे। ओके, वंस अ ड्रग हैज गेन्ड एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम्स। अब ये हम इसका क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे जो ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है अंदर की अंदर, मतलब उसका, या फिर हम कहें कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है अंदर ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। तो इसका मतलब जब जैसे ही सबसे पहले वो ब्लड वेसल के अंदर आई, ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर आई, ब्लड वेसल के अंदर हमारी क्या आ चुकी है, ड्रग आ चुकी है। अब द सेकेंड स्टेप इज इट बाइंड्स विद प्लाज्मा प्रोटीन इन वेरिएबल पोर्शंस। ठीक है, वो बाउंड फॉर्म में हो जाएगी। मतलब कुछ अमाउंट जो है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और कुछ अमाउंट जो है वो बाउंड फॉर्म में रहेगा, किसी साथ, प्रोटीन के साथ। तो जो फ्री फॉर्म है वो तो कहाँ चली जाएगी, साइट ऑफ एक्शन पे, और जो बाउंड फॉर्म है वो कोई एक्शन नहीं दिखाएगी। फ्री फॉर्म गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज दैट इनिशियली हैड नो ड्रग, नो ड्रग। ठीक है, मतलब कि उस टिश्यूज के पास जाएगी जिसके पास पहले कोई ड्रग थी ही नहीं, वहां पे कोई ड्रग नहीं थी, है ना, वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो फॉर्म, जो फ्री फॉर्म थी, हमने कहा ना कि जो फ्री फॉर्म है वही साइट पे जाती है, साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी। तो फ्री फॉर्म जो है वो टिश्यूज के पास जाएगी इनिशियली, जिसके पास कोई भी ड्रग नहीं है। ठीक है, वो कैसे जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बीइंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम प्लाज्मा टू टिश्यूज। क्योंकि जो प्लाज्मा है, ये ब्लड वेसल है हमारी, तो प्लाज्मा में जो, अब ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ आई है, प्लाज्मा में आई है। और ये मान लो हमारा टिश्यू है, तो इस टिश्यू में क्या है, कोई भी ड्रग नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, लो लो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की, लो कॉन्सेंट्रेशन ड्रग है। और इसमें ब्लड वेसल में क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्रग है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो वो जो है वो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर जाएगी, मतलब हाई टू लो जाएगी ड्रग। तो वो अपने आप कहाँ चली जाएगी, टिश्यूज में। ठीक है, वो टिश्यूज में चली गई। मूवमेंट ऑफ ड्रग प्रोसीड्स अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड between free drug in the plasma and the tissue fluids। मतलब ये क्या बता रहा है कि कब तक उसका मूवमेंट होगा ड्रग का, जब तक कि जो ब्लड वेसल में, मतलब जो प्लाज्मा है हमारा, प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग पड़ी है, और जो हमारे टिश्यूज हैं, जो टिश्यूज हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाती, तब तक जो ड्रग है उसका मूवमेंट चलता रहेगा। फिर देन देयर इज अ पैरेलल डिक्लाइन इन द फ्री फॉर्म इन टिश्यू।
एंड इन ब्लड बोथ ड्यू टू एलिमिनेशन। अब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे आई टिश्यूज के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसका फ्री जो फॉर्म थी उसका एलिमिनेशन भी होने लग जाएगा। जब उसका काम हुआ, जब उसका वर्क हो गया तो उसका एलिमिनेशन होगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, पैरेलल डिक्लाइन इन फ्री फॉर्म इन टिश्यू एंड इन ब्लड बोथ। अब क्या हुआ, ब्लड से टिश्यूज में जा रही थी और टिश्यू से बाहर निकलने लगी, तो दोनों में क्या होगा, डिक्लाइन हो गया, है ना। दोनों में क्या होगा, डिक्लाइन होकर कम हो गई उनकी कॉन्सेंट्रेशन। बाउंड फॉर्म डिसोसिएट्स व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री फॉर्म इज रिड्यूस्ड। मतलब अब क्या हुआ, जब ब्लड वेसल के अंदर और टिश्यूज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो गई, किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, फ्री फॉर्म की, तो जो बाउंड फॉर्म है वो डिसोसिएट होगी, वो मतलब अलग होगी, किससे, प्रोटीन से। ड्रग जो है वो अलग होगी, मतलब ये टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। वो डिसोसिएट होगी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री फॉर्म इज रिड्यूस्ड ड्यू टू एलिमिनेशन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ताकि वो मेंटेन कर सके इक्विलिब्रियम को, तो वो अलग हो जाएगी और वो फ्री फॉर्म को इंक्रीज करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपरेंट वॉल्यूम मतलब ये जो एपरेंट का मतलब हो गया कि वो एग्जैक्ट नहीं है, वो सही नहीं है, एपरेंट है वो। आफ्टर द ड्रग रीचेज द ब्लड इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज, है ना। अब मान लो कि यहाँ से ब्लड वेसल से कोई भी हमारी क्या आ रही है, ब्लड वेसल के अंदर आई, ब्लड वेसल के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, ड्रग्स आ गई, है ना। अब ये ड्रग जो है वो कहाँ चली गई, टिश्यूज में, ये हमारे टिश्यूज मान लो, तो वो टिश्यूज में चली जा रही है ना। तो अब आर बॉडी इज मल्टी कंपार्टमेंट, है ना, क्योंकि मतलब मान लो कि लीवर में भी चलेगी, हार्ट में, या अलग अलग कंपार्टमेंट्स बॉडी के, मतलब सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर ही नहीं गई है वो, बाकी टिश्यूज में भी चली गई है, ये बोलना चाह रहा है। अब क्या हुआ, द वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट वुड अकोमोडेट all the drug in the body if the concentration throughout was the same as in the plasma। अब जो किस में गई, ब्लड वेसल्स में गई और जो टिश्यूज में गई, इन दोनों की क्या मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो सेम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग जो सेम है, उस वॉल्यूम को, द वॉल्यूम दैट वुड अकोमोडेट, वो वॉल्यूम मतलब उस ब्लड वेसल का और जो टिश्यूज का, सभी टिश्यूज इन सबको मिला के जो टोटल वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम बनता है, वही हमारा क्या है, एपरेंट वॉल्यूम। जब उनकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल्स और टिश्यूज में सेम हो जाती है, ठीक है। प्रिज्यूमिंग दैट द बॉडी बिहेव्स एज अ सिंगल होमोजीनियस कंपार्टमेंट, मतलब हम सिर्फ यही नहीं कह रहे कि जैसे वॉल्यूम हम किसका मानते हैं, जो ब्लड वेसल्स में है, हार्ट ब्लड वेसल्स, उनको मानते हैं, लेकिन अब जो है वो एपरेंट वॉल्यूम क्यों बोला गया, क्योंकि वो ड्रग जो है वो टिश्यूज में भी जा रही है, जैसे कि लीवर वगैरह में चली गई, है ना, लीवर में चली गई, कहीं और चली गई, किसी भी हार्ट वगैरह में, तो वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीज हो गया, किसी भी टिश्यू में जा सकती है ना वो, तो उसका वॉल्यूम जो जहाँ जहाँ ड्रग जा रही है उसका वॉल्यूम बहुत सारा है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम उस कंपार्टमेंट को सिंगल होमोजेनियस कंपार्टमेंट मानेंगे रेदर देन कि वो अलग अलग है, विद द वॉल्यूम वी, उस वॉल्यूम को हमने क्या बोल दिया, वी, इनटू व्हिच ड्रग गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सभी जगह पूरी बॉडी के अंदर जो ड्रग है वो क्या हुई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो एपरेंट वॉल्यूम जो होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है डोज एडमिनिस्टर्ड, जो हमने आईवी से जो डोज दिया है अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग, क्या होगा, वॉल्यूम, वो एपरेंट वॉल्यूम ड्रग का जो कि हमने दिया है उसको आईवी के थ्रू बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशंस, नंबर 1, ड्रग्स एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, हाई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका लो वॉल्यूम है, कैसे, जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उसी के अंदर हमारी क्या है, ड्रग है,
ठीक है, वो ड्रग किसके साथ बाउंड हो चुकी है? प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, प्रोटीन्स के साथ बाउंड हो चुकी है, इसका मतलब वो कहाँ पे? ब्लड वेसल्स के अंदर ही बैठी है, और इसका यहाँ पे क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा है ना। इसका मतलब कि वो टिश्यूज के अंदर बहुत लो क्वांटिटी में गई है। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम है हमारा, वो सिर्फ क्या हुआ? हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम वाला वॉल्यूम है सिर्फ वही मानेंगे, मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो वॉल्यूम है, पूरा टोटल ब्लड वेसल्स का जो वॉल्यूम है सिर्फ वही हुआ, टिश्यूज में नहीं गया। इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो लो हो गया, है ना, उसका वॉल्यूम लो होगा। लेकिन अगर ड्रग जो है वो सिक्वेस्ट्रेटेड इन टिश्यूज, अदर टिश्यूज में भी अगर वो चली जाती है, इसका मतलब प्लाज्मा में वो कंसंट्रेशन कम हो गई। पहले कहाँ थी? सारी की सारी यहाँ ब्लड वेसल में बैठी थी, और अब कहाँ चली गई? टिश्यूज में भी चली गई। ठीक है, अब टिश्यूज में चली गई तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ये इस टिश्यूज में जाने के बाद इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ चुका है, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लाज्मा में कम हो गया। तो इसका वॉल्यूम तो हो गया हाई, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, देयरफॉर इन केस ऑफ पॉइजनिंग, drugs with large volumes of distribution are not easily removed by hemodialysis। इसका मतलब कि बहुत सा लार्ज वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखो, लार्ज वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, मतलब उसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन तो लो है, लेकिन लार्ज वॉल्यूम का मतलब है कि वो टिश्यूज में चली गई है, टिश्यूज में चली गई है। तो अगर कोई पॉइजनिंग हो जाती है, पॉइजनिंग होगी और वो ड्रग लार्ज वॉल्यूम ले चुकी है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, और लो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो टिश्यूज में चली गई। इसका मतलब टिश्यू से रिमूव करना बहुत, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हीमोडायलिसिस करना, उसे हीमोडायलिसिस से रिमूव करना इजी नहीं होता। ठीक है, देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब हमने दो टाइप की पढ़ी, एक फ्री फॉर्म थी और एक बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग थी। तो जो फ्री है दैट इज अनबाउंड ड्रग, वो क्या होती है? एक्टिव, क्योंकि वो कहाँ जाती है? साइट ऑफ एक्शन पे। वही जो उसको काम करना है, जो मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेगी, वो कौन होगी? फ्री फॉर्म होगी। शोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड। यही मेटाबोलाइज होगी, जो मेटाबोलाइज हो जाएगी उसके बाद वो क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट भी हो जाएगी। द सेकेंड वन इज द बाउंड फॉर्म, बाउंड फॉर्म जो कि प्रोटीन के साथ बाउंड हो चुकी है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि जो एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन के साथ होती है, एल्ब्यूमिन, और जो बेसिक होती है वो किसके साथ होती है? अल्फा 1 ग्लाइको प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, तो जो बाउंड फॉर्म ऑफ ड्रग है वो इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव होती है एंड एक्ट्स एज अ सर्कुलेटिंग रिजर्वॉयर। क्योंकि रिजर्वॉयर कैसे काम करेगी? क्योंकि जब हमारी फ्री फॉर्म कम हो जाती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जब वो, क्योंकि मेटाबोलाइज होने के बाद वो एलिमिनेट हो चुकी है, तो हमारी फ्री फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, तो जो बाउंड फॉर्म होती है वो डिसोसिएट होती है और फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए एक्ट एज अ सर्कुलेटिंग रिजर्वॉयर। इट इज नीदर मेटाबोलाइज्ड, अब ये मेटाबोलाइज नहीं होगी, क्योंकि मेटाबोलाइज सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉर्म होती है, और ना ही ये एक्सक्रीट होगी। एक्सक्रीट कौन सी होती है? जो मेटाबोलाइज होती है, क्योंकि वो उसको उसकी एक्सक्रीटेबल फॉर्म में चेंज कर देता है मेटाबॉलिज्म के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच।